अब अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, सवाल नंबर 12वां। सवाल 12वां क्या है हमारा? हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। कौन बढ़ रही है? त्रिज्या बढ़ रही है। तो क्या दिया हमको? dr अपॉन dt का मान हमको दे रखा है कितना? 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या का मान क्या है? r का मान 1 सेंटीमीटर हमको दिया है। अब हल करते हैं इसको। हल करेंगे तो क्या निकालना हमको? बुलबुला कैसा होता है? गोले जैसा। और गोले का आयतन क्या होता है भाई? तो हम लिखेंगे क्या? बुलबुले का आयतन। बुलबुले का आयतन v बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r की घात 3। तो क्या होगा भाई? इसका अवकलन करेंगे। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पे किसके सापेक्ष? समय मतलब t के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर v का क्या हो जाएगा? dv अपॉन dx हो जाएगा। और 4/3 पाई अचर है, r की पावर 3 का क्या होगा? 3r की घात 2, और r का करेंगे तो क्या आएगा? अब यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या बचेगा? यहाँ 4 पाई, ये पाई नहीं कटेगा है ना। r का मान क्या दे रखा है? 1 का वर्ग। और dr अपॉन dt का मान क्या दे रखा है? 2 से कटेगा 2 दूना 4, तो आंसर क्या आ गया? 2 पाई सेंटीमीटर घन प्रति सेकेंड। तो ये होगा हमारा आंसर। देखो ये रहा। अब अगला सवाल हमारा है प्रश्न क्रमांक 13। एक गुब्बारा जो सदैव कैसा रहता है? गोलाकार रहता है ना। का परिवर्तनशील व्यास दे रखा अपने को 3/2 2x+1 ये दे रखा है। और x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे किसके सापेक्ष दे रखा है? x के सापेक्ष हमें आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो दिया क्या है भैया? गुब्बारा क्या है? गुब्बारा गोलाकार रहता। दिया है क्या अपना? लिख ले, आप लिख सकते हो। दिया है गुब्बारा गोलाकार रहता है। व्यास दे रखा है इसका। व्यास क्या दे रखा है भाई? 3/2 2x+1। तो बताओ अगर व्यास ये है तो त्रिज्या का मान क्या जाएगा? तो 3/2 है, बटे में तो 2 आ जाएगा, बटे में ये हो जाएगा 2x+1। तो ये हो जाएगा r का मान हो जाएगा 3/4 2x+1। तो ये r का मान आ गया 3/4 2x+1 आ गया। ठीक है। अब r का मान आ गया, और क्या कह रहा है? x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। तो क्या करेंगे? हल करते हैं। आयतन का फार्मूला क्या होता है गोले का? 4/3 पाई r की घात क्या कर देंगे? 3। क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष क्या होगा भाई? ये होगा dv अपॉन dx। 4/3 पाई तो अचर है, r की पावर 3 का क्या होगा? और अलग कौन है? सापेक्ष हो रहा है x के, यहाँ पे r है, तो dr अपॉन dx। ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा अपना 4 पाई। और r का मान क्या दे रखा है? ये रहा r का मान। क्या है r का मान? तो r का मान दे रखा है ये 3/4 और 2x है ना, 2x+1, और उसकी घात कितनी कर देंगे? 2। d/dx, और d/dx लिखेंगे। r का मान क्या है? तो r का मान है हमारा 3/4 2x+1। देखो d/dx, r का मान क्या हमारा? ये रहा। अब इसको हल करो आगे, क्या होगा? 4 पाई का 4 पाई रहेगा, ये अगर है 4 पाई। उसके बाद में 3 का वर्ग क्या होता है भाई? 9। 4 का वर्ग क्या होता है? 16। और ये वर्ग इसका भी है, तो ये हो जाएगा क्या हमारा? 2x+1 की पावर। अब यहाँ पे अवकलन करेंगे तो 3/4 तो क्या हो गया हमारा? अचर हो गया। अब अवकलन करो इसका, क्या होगा? 2। x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0। कौन कट रहा है? ये 4 से ये 4 कट रहा। अब उसके बाद में कौन कटेगा? यहाँ पे कोई नहीं कट रहा है। क्या बचा यहाँ? 9 × 27, और बटे में क्या है? 16। और यहाँ क्या है? 2x+1 और उसकी पावर 2। ये हो चुका। 2 एकम क्या बचा यहाँ पे? 2 से काटो इसको तो 8 बार। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 27/8 2x+1 की पावर 3। पाई बचा क्या? पाई भी है, यहाँ पाई भी कर दो आप। तो ये होगा हमारा आंसर। ओके, क्या x की पावर 2 है? ओके, ये यहाँ पर पावर 2, ये होगा हमारा आंसर। सवाल क्या है? एक पाइप की रेत 12 सेंटीमीटर घन प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है? गिर रही है, और जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई उसके आधार का कौन सा हिस्सा है? छठा भाग है।
और रेत के बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है ना, और ऊंचाई क्या दे रखी है अपने को 4 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे बात समझ में। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान देना। सबसे पहले हमको दे रखा है क्या, पाइप जो आयतन है वो क्या है भाई, पाइप की रेत गिर रही है वो शंकु बना रही है, तो ये आयतन क्या दे रखा हमको, यहाँ देखो घन अगर दिया है तो वो क्या दे रखा अपने को आयतन, वर्ग अगर दिया है यहाँ तो वो क्षेत्रफल है। तो हमें क्या दे रखा है, जो हमारा रेत का जो आयतन है, तो dv/dt बराबर हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर की घात 3 पर सेकेंड। ओके। और जमीन क्या करती है, गिर रही है, गिरती रेत जमीन पर शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई, जो ऊंचाई है उसके आधार की त्रिज्या का कौन सा भाग है भाई, छठा भाग है। मतलब ये छठा भाग है, जो ऊंचाई है ना, जो ऊंचाई क्या है, आधार की त्रिज्या का कौन सा भाग है, ये छठा भाग है। तो यहां से अगर r का मान निकाले अपन, तो r का मान क्या जाएगा भाई, ये 6 जाएगा, तो 6h हो जाएगा। r का मान क्या आ गया अपना, 6h हो गया। और क्या कह रहा है वो, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, ऊंचाई मतलब हमें निकालना क्या है, dh/dt निकालना है ना। तो dh/dt निकालना है, जबकि ऊंचाई का मान दे रहा है, h का मान के दे दिया हमको 4 सेंटीमीटर। हम फॉर्मूला लगाएंगे इसका, बताओ शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन v बराबर होता है हमारा 1/3 पाई r² h। तो v बराबर 1/3 पाई, r का मान क्या दे रखा है यहाँ 6h और उसकी घात 2 इंटू में h। तो ये हो जाएगा v बराबर 1/3 पाई, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, h वर्ग और इंटू में h। तो ये हो जाएगा 3 से कटेंगे तो क्या जाएगा 12। तो हमारा v का मान क्या आ गया, तो v का मान हमारा आ चुका है क्या 12 पाई और h की पावर 2 और h की पावर 1 क्या हो जाएगी, h की पावर 3। और क्या करेंगे, t के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा dv/dt बराबर 12 पाई अचर है, h की पावर 3 का क्या हो जाएगा 3h², अलग कौन है h, तो h का हो जाएगा dh/dt। अब dv/dt का मान क्या दे रखा है यहाँ पे 12, और 12 बराबर 12 इंटू 3 करो क्या आएगा, 12 तिया क्या हो जाएगा हमारा 36 पाई, और h का मान भी हमको दे रखा है क्या 4, तो 4 की घात 2, यहाँ क्या बचा dh/, अरे वेरी गुड, 12 तिया 36। तो ये हो जाएगा 12 बटे ये 36 पाई का जाएगा बटे में, 4 का वर्ग क्या होता है 16, ये भी का जाएगा बटे में, बराबर क्या बचा यहाँ dh/ बचेगा dt। शाबाश। तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना, जो कट पिट रहा है उसे काटो, 4 से काटो 4 × 3 12, 4 × 4 16, 3 से काटो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो क्या बचा हमारा यहाँ पे 1/12 48 पाई और सेंटीमीटर पर सेकेंड बराबर क्या आ गया हमारा dh/dt। यहाँ तो इसका ये आंसर होगा या ये नहीं होगा, तो पाई की जगह रख दिया होगा मान 22/7 और उसका हल करेंगे तो ये आंसर। तो ये हो गया 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये होगा हमारा आंसर।